अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट्स। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये हमारा टॉपिक पीछे गुजर चुका हो जर्नल एंट्रीज, इसलिए हमने पहले ही ये जर्नल एंट्रीज देख ली। हम लोग वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं जो आज का टॉपिक की वीडियो बस वही इसमें, तो ये हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हो, तो इसलिए हमने पहले ये वाली एंट्रीज देखी। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि कंसाइनर और कंसाइनी के जर्नल में से नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाएं, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कितने होते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में दोबारा लिखा। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में जो कंसाइनर है, कंसाइनर के जर्नल से 3 लेजर अकाउंट आपने बनाए। ये लेजर अकाउंट वही है जो आपको वेलकम पार्ट 1 में सीख के आए। पहले आपने जर्नल सीखा था, जर्नल के बाद लेजर अकाउंट्स बनाए थे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया था, ये वही लेजर अकाउंट्स है। तो कंसाइनर के जर्नल से 3 लेजर अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी, जो जरूरी है बस वो निकालना है। और वो कितने हैं? 3। अब याद रखना है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के जर्नल में से, कंसाइनर की बुक में से लेजर, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। जहां जहां कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है वहां वहां इसकी अमाउंट डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे और बदले में उसका जो रेफरेंस वाला कॉलम है उसमें उसका रेफरेंस लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट बनेगा। अच्छा, ये किसके जर्नल में से बन रहा है? कंसाइनर के जर्नल से। बना कौन है? कंसाइनर। ये बुक भी अपनी ये खुद बनाता है, बुक मतलब ये जर्नल भी खुद ही बनाता है, और उसमें से पहला अकाउंट भी ये खुद ही बनाता है। साथ साथ हम लोग ये भी दर्ज करते जाते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट किसने बनाया है? कंसाइनर ने। क्यों बनाया जाता है? इससे हमें क्या चीज मिलती है? इससे बिजनेस का नहीं, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाता है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनर। ये क्यों बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट? लॉस मालूम किया जा सके। दूसरा काम, दूसरा नेसेसरी लेजर अकाउंट नंबर 2, वो बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि गुड्स को क्लोज किया जा सके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज करते हैं, तो उसकी क्लोजिंग को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं। तीसरा, एक और भी इसकी वजूहत होती है, लेकिन वो अभी फिलहाल हम लोग लेवल उस लेवल पे भी नहीं गए, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। नंबर 3 तीसरे नंबर पे हम लोग बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट ये बनेगा। ये तीनों अकाउंट कहां से बन रहे हैं? कंसाइनर के जर्नल से। ये देखिए, यहाँ पर कंसाइनी क्या है? कंसाइनी क्रेडिट, यहाँ पर कंसाइनी डेबिट, यहाँ पर कंसाइनी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट, और ठीक है, ये जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे और बदले में उसका रेफरेंस लिखेंगे। अच्छा, ये 3 अकाउंट बनाएगा। ये जो कंसाइनी का अकाउंट है, ये भी कौन बना रहा है? कंसाइनर ने बनाया। ये 3 अकाउंट किसने बनाए हैं? कंसाइनर ने। समझ आ गई? अब ये वाला अकाउंट क्यों बना रहा है? कंसाइनी का लेजर अकाउंट बना के कंसाइनर क्या मालूम करना चाह रहा है? वो यहाँ से ये मालूम करना चाह रहा है कि कितनी मैंने उससे कितने पैसे ले लिए। उसने जो मेरी चीजें बेची हैं, उसने कंसाइनी ने
जो सेल की है उसके बदले में कुछ उसका कमीशन निकल गया, कुछ उसके खर्चे निकल गए, कुछ मतलब इस तरह की एडजस्टमेंट्स निकाल के बाकी मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, बाकी कितने पैसे उससे लेने हैं। आमतौर पे पैसे लेने ही आते हैं, कभी कभार एडजस्टमेंट्स में ऐसा भी हो जाता है कि पैसे देने आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन 95% ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें उससे पैसे लेने, यानी कि कितने पैसे उससे मैंने लेने। आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि कंसाइनी से जितने बाकी पैसे रह गए थे वो ले लिए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? पैसे ले लिए, जितने बाकी पैसे कंसाइनी की तरफ रह गए थे वो ले लिए। अब उसकी जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन उसकी रकम नहीं आपको क्वेश्चन में बताई होगी। मैं तीसरी दफा ये बात दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि कंसाइनर ने कंसाइनी से जितने उसकी तरफ बाकी पैसे बनते थे वो ले लिए। बाकी पैसे कौन से? यानी उसने जो चीजें बेची हैं, सेल की हैं, उसमें से कुछ तो उसका कमीशन निकल गया, तो खर्चे कुछ निकल गए, ठीक है। बाकी पैसे वो चीजें निकाल के जो बाकी पैसे उसकी तरफ बनते थे वो कंसाइनर ने ले लिए हैं, और उन बाकी पैसे वो पता नहीं कितने लिए, तो उससे ये नहीं बताया जाएगा कि वो कितने हैं, 5,000 है, 2,000 है, 4,000 है, कितने हैं। वो जितने भी हैं वो आपने खुद मालूम करना, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो जितने भी पैसे बनते हैं वो कंसाइनर ने ले लिए हैं, अब उनकी यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करें। अब आपको कैलकुलेट कहाँ से करना, उसके लिए ये अकाउंट बनाया है, ये वाला लेजर है। ये कंसाइनी का लेजर अकाउंट हमें बताएगा कि वो बाकी पैसे कितने थे जो कंसाइनर ने ले लिए, ठीक है, या लेने हैं। उसकी जर्नल एंट्री जो आपने पास करनी है, उसकी रकम हम लोग कहाँ से मालूम करेंगे? यहाँ से पता चलेगा। तो ये हमें बताएगा कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाया जाता है, टू कैलकुलेट amount due to consign, ये इसलिए बनाया गया। अब इसका मतलब ये है कि आपने अगर 9 जर्नल एंट्रीज पास करनी है, 9वीं जर्नल एंट्री जो है वो उन पैसों की होगी जो बाकी पैसे उसके तरफ से आए। अब अगर आपको पैसे मालूम करने हैं तो उसके लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका जो बैलेंस शीट ही निकलेगा, वो बैलेंस शीट ही एक्चुअली बता रहा होगा कि बाकी पैसे कितने हैं। इसका बैलेंस शीट अगर 5,000 निकले तो वो बैलेंस शीट 5,000 क्या बता रहा है कि बाकी पैसे कंसाइनी की तरफ कितने बनते थे? 5,000। उसकी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ये 3 लेजर अकाउंट हो गए, 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बने गए। किसके जर्नल से? कंसाइनर। भाई कंसाइनी का भी जो जर्नल है इसमें से भी तो कुछ लेजर अकाउंट्स बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से नेसेसरी लेजर अकाउंट सिर्फ एक होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कितने होते हैं? 4। 3 लेजर अकाउंट कहाँ से बनेंगे? कंसाइनर से। एक लेजर अकाउंट बनेगा कहाँ से? कंसाइनी। वो कौन सा होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे नेसेसरी लेजर अकाउंट इन ई बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक मतलब जर्नल, कंसाइनी के जर्नल से एक ही नेसेसरी लेजर अकाउंट होता है, वो कौन सा होता है? कंसाइनर। कंसाइनर्स बस एक ही। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कंसाइनर, ये क्या होता है? कंसाइनर कंसाइनर। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, कंसाइनी के जर्नल में कंसाइनर का नाम आएगा, कंसाइनी का अपना नाम कभी भी नहीं है। इसी तरह कंसाइनर के जर्नल में जहां भी आप देखेंगे कंसाइनी का नाम तो होगा, कंसाइनर का अपना नाम नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनर अपने साथ ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। कंसाइनी खुद के साथ ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। कंसाइनर ये नहीं कह सकता कि लो भाई मैं आपको इतनी गुड्स भिजवा रहा हूँ और खुद ही कह रहा हूँ कि गुड्स मेरे पास आ गई,
यानी कि मैं खुद ही गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना, कंसाइनर का अकाउंट बनाना है। कंसाइनर का अकाउंट कहाँ से बनेगा? कंसाइनी की बुक से। जबकि कंसाइनी का अकाउंट बनाना होगा तो कहाँ से बनेगा? कंसाइनर के जरिए से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये तो हमने लिखा था कंसाइनी का अकाउंट बना रहा है, कौन बना रहा है? कंसाइनर बना रहा है। क्यों बना रहा है? ये पता करने के लिए कि मैंने उससे कितने पैसे ले लिए। अब इसका उलट सोचो, अब ये कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है, कंसाइनर का अकाउंट ये कहाँ से बन रहा है? कंसाइनी की बुक से। बना भी कौन है? कंसाइनी साहब जो है वो कंसाइनर का अकाउंट क्यों बनाएगा? पैसे कितने दे रहे हैं, कितने पैसे मैंने उसके देने हैं, ठीक है। कंसाइनी अपना ये अकाउंट क्यों बना रहा है? हाउएवर we change that to calculate amount due, तो ड्यू की जगह मैं पेएबल लिख देता हूँ, आप ये आसानी होती है। अमाउंट पेएबल टू वो ये कैलकुलेट करना चाहता है इस अकाउंट से कि मैंने कितने पैसे कंसाइनर को दे दिए, और वो क्यों बना रहा है? वो कंसाइनर क्यों बना रहा है? वो बना रहा है कि मैंने कितने पैसे ले लिए। अब एक और चीज नोट करें, इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस सीडी बराबर होना चाहिए। कंसाइनी के अकाउंट का जितना बैलेंस सीडी निकलेगा, कंसाइनर के अकाउंट का बैलेंस सीडी भी उतना ही निकलना चाहिए, तो ही ठीक होगा ना। ये ना हो कंसाइनर कह रहा हो कि मैंने कंसाइनी से 5000 लेना और उसके अकाउंट का बैलेंस सीडी 5000 निकला, और ये बनाया कि इसके अकाउंट का 4000 निकला। यानी कि ये क्या कह रहा है कि मैंने कंसाइनर को 4000 दिया, और कंसाइनर क्या कह रहा है कि मैंने कंसाइनी से 5000 लिया। ये तो लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस सीडी है वो आपस में बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का स्केच आप लोगों को वही है जो आईकॉन पार्ट 1 में बना दिया है, कुछ चेंज नहीं। तो कल हमने बनाया था, एक हम पिछले लेक्चर में बना चुके हैं, ये लेजर अकाउंट बना चुके हैं। आज हम लोग कौन सा बनाएंगे? गुड सेंटर। लेजर अकाउंट तो मुश्किल नहीं है, वही है, पोस्टिंग वगैरह वैसे ही है जैसे आप लोग आईकॉन पार्ट 1 में सीखे हैं। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये वही उसी तरह आप ये लाइन लेंगे, ये सेंटर से इसको एक लाइन लेंगे, ये हाफ हो गया, ये बन गई डेबिट साइड और ये बन गई क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे एक कॉलम अमाउंट के लिए, ठीक है, और इधर एक कॉलम डेट। ये हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लें या डबल कर लें ताकि पता चले कि यहाँ पर हाफ है। अब आगे क्रेडिट साइड पे एक कॉलम आपका बन गया ये अमाउंट के लिए और यहाँ पर बन गया डेट। तो उसके बाद इसको यूं करके आप क्लोज करें। ये है डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट, और उसके साथ रुपीस। मेन क्रेडिट साइड पे डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट और उसके साथ रुपीस, ठीक है। मैंने ये छोटा सा क्यों बनाया? छोटा सा इसलिए बनाया क्योंकि गुड सेंटर कंसाइनमेंट सिर्फ दो जर्नल एंट्रीज हैं। एक पहली जर्नल एंट्री में देखें गुड सेंटर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, और ये आखिरी है गुड सेंटर कंसाइनमेंट डेबिट, दो जगह भी है। तो आप पहली जर्नल एंट्री में देखें, पोस्टिंग रिवाइज करें आइकन पार्ट 1 गुड सेंटर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, जाहिर बात है इसके सामने ये होगा कि अमाउंट भी होगी, वो अमाउंट पहले ट्रांसफर करते हैं। अमाउंट कहाँ जाएगी? क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट कहाँ आएगी? क्रेडिट। ये क्रेडिट साइड पे अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है उसका? रेफरेंस। तो क्रेडिट का रेफरेंस क्या होता है? डेबिट। तो इसका रेफरेंस क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर उसके साथ कोई डेट लिखी होगी तो यहाँ पर आप डेट वाले कॉलम में, अगर नहीं लिखी ठीक है। अब आखिरी एंट्री में गुड सेंटर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो इसकी जो रकम होगी वो कहाँ जाएगी? डेबिट वाली साइड ट्रेडिंग का रेफरेंस क्या है इसका? इसका रेफरेंस ये है ट्रेडिंग
ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, सिर्फ इसका टोटल कर देना है और इसका टोटल, और ये जितना टोटल आएगा उतना ही ये टोटल आएगा। इसकी दोनों साइडें बराबर हो गई, क्योंकि इस जनरल एंट्री की अमाउंट और इस जनरल एंट्री की अमाउंट सेम होगी 95% क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कोई इनका कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन 95% में ऐसा ही होता है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ जाते हैं, कोई बैलेंस ईडी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा ये पे नोट लो, ये भी बन गया। अब किसका बनाना है, ये एक लाइन में नोट बना लें। अच्छा स्केच यही रहेगा, मैं शॉर्टकट में बना या टी काउंट बना देता हूं, ठीक है। ये ठीक है, ये किसका काम है, कंसाइनिंग, कंसाइनिंग का, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ पे समझ लो डेट वाला कॉलम भी है, रेफरेंसेस वाला भी है, अमाउंट वाला, डेट रेफरेंसेस अमाउंट, इसी तरह ऊपर वाला चलता है। टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में लिखा हूं, आप लोग पूरा स्केच पूरा परफॉर्मेंस का बनाएंगे, ओके। अच्छा अब चलिए पोस्टिंग करें, किसका अकाउंट बनाना है, कंसाइनर के जगह से बनाए, ये तीनों राज्य को कहां से बने, पहली जनरल में कंसाइनिंग का नाम है, दूसरी तीसरी में, फोर में, तीसरी में क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी रकम कहां आएगी, यहाँ पे क्रेडिट से रकम आ गई, जो भी रकम उधर लिखी उसका रेफरेंस क्या है, यहाँ पर आ जाएगा कंसाइनमेंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप उसकी डिटेल्स बता सकते हैं कि ये किस चीज के पैसे हैं, एक्सपेंसेस के हैं, ठीक है। ओके अगली एंट्री में और में लिया फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है जी, तो इसकी जो रकम होगी वो कहां जाएगी, यहाँ पे डेबिट वाली साइड, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस भी कंसाइनमेंट, अब चूंकि रेफरेंसेस सेम आ रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रैकेट लगा के साथ नीचे तो बता दिया जाए, क्योंकि ये जो जब आप ये ट्रांजैक्शन पास करोगे तो उधर आपको बताया जाएगा कि ये जो ये एक्सपेंसेस की है, ये जनरल एंट्री सेल्स गुड सेल्स की है, ठीक है। तो वहां पर आपको बताया जाएगा, तो वहां से देख के आप ब्रैकेट में यहां पर बता दिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन जो थी ये कौन सी थी, सेल्स गुड्स सेल, ठीक है। बस ये ब्रैकेट लिखने का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर आपको आगे बताया जाएगा, तो वहाँ से सिर्फ आपने साथ लिख दिया, ओके। आगे चलो, ये वाली ट्रांजैक्शन है, अब यहाँ पर फिर है कंसाइनमेंट, क्रेडिट अमाउंट कितनी जाएगी, क्रेडिट साइड, रेफरेंस कंसाइनमेंट। अब देखिए सबके रेफरेंस क्या आ रहे हैं, कंसाइनमेंट, इसलिए ब्रैकेट के साथ हम लिखेंगे ये किस चीज के पैसे, ये कमीशन, ये ट्रांजैक्शन कौन थी, कमीशन वाली, यहाँ पर क्रेडिट भी लिखा, कमीशन भी लिख सकते हैं, कमीशन पेड भी, जो भी वहां पर लिखा हो लिखिए। उसके बाद ये एंट्री है, यहाँ पर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है तो रकम निकल जाएगी क्रेडिट साइड, यहाँ पर आ गया रकम, रेफरेंस आएगा कैश, ये किस कौन सा एंट्री, एडवांस, ये एडवांस वाली, अब क्रेडिट क्या लिखेंगे, एडवांस पेड लिख देंगे, एडवांस खाली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं बस खत्म हो गया जी, लो जी। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, चेक करेंगे, अगर तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और फिर इस टोटल में से आप ये तीनों अमाउंट्स माइनस करेंगे, और जो बाकी रकम बचेगी वो इधर लिखेंगे, वो रकम क्या कहलाएगी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये रकम क्या बताएगी, प्रॉफिट और लॉस, ये कंसाइनी का काम है, ये बताएगी कि कितने पैसे उसके देने हैं, लेने, कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं, ये कौन बना रहा है, कंसाइनर, ये मैंने ये तो कर, ठीक है। ये कंसाइनी अकाउंट इसके जगह से बनता है कौन सा, कंसाइनर ने अपना जर्नल बनाया, फिर उसमें से उसने 3 अकाउंट्स बनाए,
ये सारा काम कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। ये क्यों बना रहा है? प्रॉपर्टी लॉस मालूम करने के लिए। ये क्यों बना रहा है? उसकी क्लोजिंग करने के लिए। ये क्यों बना रहा है? कितने पैसे मैंने कंसाइनी से लेने हैं। अब आगे इसकी कंसाइनी। ठीक है, ये जो है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं कंसाइनी के जगह से एक ही बनाना है और वो किसका है? कंसाइनर। अब आप लोग क्या करेंगे? इसी तरह इसको हम रेज कर लेंगे थोड़ा साइड जी सर। नीचे से यहीं पे बना दो। नीचे यहाँ पे छोटा बना दे समझ आ रहा है? जी सर बना दो। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। यस। अब इसके नीचे बना देते हैं कंसाइनर कंसाइनर्स अकाउंट। ठीक है, ये अपने डेबिट साइड। ठीक है, यस। अब कंसाइनर का अकाउंट कहाँ से बनेगा? कंसाइनी के जगह से, क्योंकि कंसाइनर का लेजर बनाना भी जरूर बनेगा ही। यहाँ से ढूंढोगे भी कंसाइनर का नाम ही नहीं होगा, ये बनेगा ही यहाँ से। अब देखो कंसाइनर आया, डेबिट हो रहा है, रेफरेंस क्या है? कैश। रकम आ गई डेबिट साइड पे, रेफरेंस आ गया कैश। फिर देखें कंसाइनर क्रेडिट हो रहा है, कैश है। रेफरेंस कैश, कैश। फिर क्रेडिट साइड पे अमाउंट, रेफरेंस कैश। अब देखिए दोनों रेफरेंसेस क्या है? कैश कैश। समझ ही नहीं आएगी कि ये किस किस चीज के लिए। तो ब्रैकेट जो उधर क्वेश्चन में हिंट मौजूद है वहां से देख के लिख लो कि ये वाला कैश कौन सा था? ये वाला, ये था एक्सपेंसेस वाला। और ये वाला कौन सा है? ये है सेल्स सेल्स। का। ये जितनी उसने सेल्स की। ओके, फिर देखें कंसाइनर डेबिट किस वजह से? कमीशन। कमीशन। डेबिट है तो रकम डेबिट साइड पे आ गई कमीशन और ये कमीशन। ये ड्यू है कमीशन। इसकी ब्रैकेट में लिखोगे तो वो भी कमीशन ही आएगा, तो इसलिए हम इसकी ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कंसाइनर डेबिट हो रहा है और रेफरेंस क्या है? कैश। डेबिट साइड पे रकम आएगी, रेफरेंस क्या आएगा? कैश। एडवांस। यहाँ पर बताना पड़ेगा एडवांस। ये कैश किस चीज का है? एडवांस है। ओके, समझ आ गई बात? जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट निकालेंगे। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, ये एक ही रकम इन सब पे भारी होगी। ठीक है, ये क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, ये टोटल दिया ये वाला, और यही टोटल हमने इधर लिया है। इसमें से ये तीनों चीजें माइनस कर, बाकी जो रकम बचेगी वो यहाँ पे लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस सी डी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, कंसाइनी का जब अकाउंट बनाया गया था, एक डेबिट की, तीन क्रेडिट। कंसाइनर के अकाउंट में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जो क्रेडिट साइड पे है वो कौन सी रकम? इसकी डेबिट को जो अकेली है वो ये क्या है? कमीशन, एडवांस। कमीशन एडवांस। जो तीन रकमें इधर क्रेडिट में वही तीन इधर डेबिट में आनी है, जो इधर एक डेबिट में वही इधर चली जाएगी। तो बैलेंस शीट की दोनों बराबर ही है जी। बैलेंस शीट के दोनों बराबर, लेकिन इसका बैलेंस शीट कितना है? क्रेडिट साइड में, और इसका बैलेंस शीट आएगा डेबिट साइड। लेकिन रकमें दोनों की बराबर। ठीक है, ये हमारा ये नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बन गए। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग मेडिकल शुरू करेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।